हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th विज्ञान का पेपर प्रीवियस ईयर के बारे में देखेंगे। ये देखिए, आपका जो पेपर होगा उसमें 3 पार्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस और बायोलॉजी। 20 मार्क्स का आपका फिजिक्स का पेपर रहेगा, 20 मार्क्स का केमिस्ट्री और 20 मार्क्स का बायो का पेपर रहेगा। टोटल आपके मार्क्स होंगे 60। ये देखिए, इसमें आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये देखिए, बोर्ड का पेपर कक्षा 9 विज्ञान का। अभी जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो विरोध करता है। आपका सही उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन और रीजन। ये देखिए, पानी में कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ये आपका सही है। ऐसा उनके घनत्व में अंतर के कारण होता है। ये भी आपका सही है। तो आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। आपका सही उत्तर रहेगा ए। नेक्स्ट, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। आपका सही उत्तर होगा 98 न्यूटन। ये देखिए, इसके ऑप्शन में किलोग्राम भी दिया है और न्यूटन भी। सही उत्तर रहेगा आपका 98 न्यूटन। बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। आपका सही उत्तर रहेगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आपको खाली स्थान दिया गया है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और ये सुनने में सुखद होती है। नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल। ये देखिए, न्यूमेरिकल में आप ये फॉर्मूला लगाकर सोल्व करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा 200 मीटर। नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 7, औसत चाल की परिभाषा दीजिए व इसका सूत्र बताइए। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय अंतराल को की अनुपात को औसत चाल कहते हैं और इसका सूत्र रहेगा कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल का सूत्र। अथवा के इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का सूत्र लिखिए। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन, इसका सूत्र होगा डेल वी बाय डेल टी। ये क्वेश्चन लगभग हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताइए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, आप इसके अगर हम आंसर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो छोटे क्वेश्चन हैं उनके ही आंसर करेंगे। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, स्थितिज ऊर्जा और शक्ति की परिभाषा दी है। देखिए, आप वीडियो से देखकर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर बार बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन आता है बेटा गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की परिभाषा लिखिए। या इस बार ये क्वेश्चन आया गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के 3 महत्व बताइए। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, बी पार्ट है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। आपको इसमें याद करना है यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई। आपका उत्तर रहेगा 30 मीटर पर सेकंड। गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई होगी 45 मीटर। 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति होगी 40 मीटर। अगर आपने सोल्व करके देखना है तो इसमें ये सभी फॉर्मूलाज लगाकर सोल्व किया गया, आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन फिजिक्स के थे। नेक्स्ट रहेगा आपका रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। इसमें भी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग अपकेंद्रण विधि में यानी सेंट्रीफ्यूगेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। देखिए, ए, बी, सी और डी उपरोक्त सभी। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें रंग, रूप या आकार बदलता है लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखिए, कार्बन का बच्चों होता है सी, टेट्रा मीन्स 4, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। तो आपका सही उत्तर रहेगा CCl4।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल हो जाएगी 10, क्योंकि K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और L में टोटल 8, इसलिए आपका सही उत्तर रहेगा 10। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। मिश्रण और यौगिक में 2 अंतर बताइए। मिश्रण और यौगिक के 2 अंतर आप अपनी बुक से याद कर सकते हैं। एक अंतर यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिए। इसमें मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाए जाते हैं, जबकि यौगिक में 2 या 2 से अधिक द्रव्यों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। नेक्स्ट है समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक का एक उदाहरण बताइए। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या एक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे हम समस्थानिक कहते हैं। आपका उदाहरण इसमें कार्बन भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण लिखिए। तो देखिए, इससे पहले हमें इनके दोनों के एटॉमिक नंबर पता हो। तो नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या है 7 और मैग्नीशियम की होती है बेटा 12, इसलिए नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा K बराबर 2 L बराबर 5। इसी तरह मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12, तो इसके K कक्ष में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L में होंगे 8 और M में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। लिक्विड यानी द्रव अवस्था में होगा। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म चाय या दूध को जल्दी क्यों पी लेते हैं, क्योंकि इसमें वाष्पीकरण तेजी से होता है। बाकी इसका आंसर आप बुक से देख सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का न्यूमेरिकल है जो आपका, इसका सॉल्यूशन आप इसे देख सकते हैं। इसका आंसर आपका सही रहेगा 80.006। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 21 है, एक हर बार आपसे कोई ना कोई यौगिक का नाम या इनके सूत्र जरूर पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में। पहले का आंसर रहेगा एल्यूमिनियम सल्फेट, सेकंड आपका पोटेशियम सल्फेट, थर्ड में है कैल्शियम कार्बोनेट, Ca कैल्शियम और CO3 का नाम होता है कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। परमाणुओं का वह समूह जिस पर नेट आवेश पाया जाता है उसे हम बहुपरमाणु आयन कहते हैं। इसके देखिए उदाहरण आपका अमोनियम भी, सल्फेट भी, कार्बोनेट भी, या इनके अलावा कोई अन्य उदाहरण भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका इसी का और का क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या और संभारिक की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखनी है। ये आप इसमें से देख सकते हैं, देखकर याद कर लेना। लास्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और ये देखिए, आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम इसको कवर करते हैं। आपका ये 20 मार्क्स का केमिस्ट्री का पोर्शन था। लास्ट में आपका बायो का पोर्शन रहेगा, यानी लाइफ साइंस जीव विज्ञान 20 नंबर का। कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है। आपका सही उत्तर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। नारियल का रेशा किस ऊतक से बना होता है, स्क्लेरेन काइमा। ये क्वेश्चन भी आपसे लगभग हर साल पूछा जाता है। तंत्रिका ऊतक खालिस्तान का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। आपका उत्तर रहेगा तंत्रिका कोशिका का। निम्नलिखित में से पंख युक्त मछली है मुलेटा, पर्ल स्पॉट, भेट की उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार या पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। कई बार आपसे अंतरा फसलीकरण की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है पशुपालन और कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में 2 समानताएं बताइए। ये देखिए, ये आप बुक से लर्न कर लेना, काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपने ज़रूर से ज़रूर लर्न करना है। एक पादप कोशिका का चित्र बनाइए। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। देखिए, पादप कोशिका पेड़ पौधों की कोशिका आकार में बड़ी होती है, जंतु कोशिका आकार में छोटी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट आपका, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम। देखिए प्यारे बच्चों, जाइलम और फ्लोएम पौधों में पाए जाते हैं। जाइलम 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उनके नाम आप इससे देख सकते हैं। एरियोलर ऊतक के 3 कार्य आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट है न्यूरॉन का नामांकित चित्र।
हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। हृदय पेशी का क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये देखिए आप इसे देखकर लर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।